भी शामिल है। वो NIC कमरा नंबर 8 में कंप्यूटर ऑपरेटर महिला है मंगलेश। दोनों ने मिलकर पूरा प्रशासन मेरे खिलाफ कर रखा है। कह रहे हैं वो करोड़पति पार्टी है, मेरे को पुलिस की धमकी देते हैं, मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे डाल रखा, ट्रेस कर रहे हैं। इतना परेशान कर रखा है। ये मेरी कॉल डिटेल को ट्रेस किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं कोई आतंकवादी हूँ, मेरे पास 307 की धारा लगी हुई है जो मेरा फोन ट्रेस किया जा रहा है। तो सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाए जो इसमें शामिल है, सबके खिलाफ। मैं हूँ मीना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बांडाडी गाँव से हूँ। मैं बांडाडी से चढ़ी थी, मेरे गांव के नेक्स्ट स्टैंड से भाई साहब चढ़े थे। इस भाई साहब की बस में ऑलरेडी मेरे साथ हाथापाई हो चुकी है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोडवेज में मैंने 50 कंप्लेन दे रही, कोई सुनवाई नहीं है। इवन DC ऑफिस में मेरे साथ हाथापाई हुई है, 1.5 महीना हो गया, अब तक मेरी FIR भी नहीं हुई है, कोई कंप्लेन इश्यू नहीं है। बात करें मैम, आपकी कॉल करती 112 तुरंत हाजिर हो गई है। 112 कभी भी आते हैं, थाना में छोड़ दिया, कंप्लेन दे दी, कुछ पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती। बस रुकवा रखी बहन जी, 112 पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो मौजूद होने का क्या मतलब है जब इंसाफ नहीं होता? ये लोग है ना 112 में जो दोषी होता है उसको भगा देते, कभी उसका एड्रेस नहीं लेते, कभी उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लेते, कभी थाने में उसको नहीं बुलाते। कितनी बार हुआ आपके साथ? ये कम से कम पिछले 6 महीने से लगातार हो रहा है। मेरे पास सब प्रूफ है, मैंने DC दरबार में भी लगा रखे, SP भिवानी को भी लगा रखे, DC भिवानी को भी लगा रखे, हर जगह लगा रखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आप अगर 6 महीने से परेशान होंगे सरकारी विभाग की वजह से, तो आप भी कुत्ता बोलोगे उसको। इस महिला को तो ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी है नहीं। मैं ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं विभाग को देख के आ चुकी हूँ, मैं पार्लियामेंट जॉब करके आई हूँ। तो बहन जी अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी जितनी शिकायत है सब पे सुनवाई हो। आप GM भिवानी मेरे को परेशान करने के लिए मेरे घर पुलिस भिजवाता है, अपने कर्मचारियों से सफाई नहीं मांगता कि क्यों तुम बदतमीजी कर रहे हो, क्यों बस नहीं रोक रहे हो, क्यों गलत व्यवहार कर रहे हो सवारियों के साथ। ये DC भिवानी भी इसके अंदर शामिल है। मेरे को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने मीडिया को अप्रोच किया है, मीडिया भी मेरी बात नहीं सुन रही है। SHO सिविल लाइन थाना है, उसका SHO मेरे को परेशान करता है, मेरा जांच अधिकारी परेशान करता है, केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर DC ऑफिस की महिला थी। मैं सोशल वर्कर हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। DC, SP, GM, BM सबको लिख चुकी हूँ मैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। अभी गांव के इंसान बस में बैठ के टोंटबाजी कर रहे हैं कि कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता सोशल वर्कर सिस्टम का। तो क्या कहना चाहोगे आम जनता जो देख रही है आपको? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर एक इंसान को इतना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है तो प्रशासन हमारे टैक्स के पैसे से हर डिपार्टमेंट की सैलरी ले रहा है। जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बोलता है वो सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए, ना कि अपराधियों को बचाने के लिए। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ कि सिर्फ अपराधियों को ही बचाया जा रहा है और आम इंसान जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ इवन हाथापाई भी होती है DC ऑफिस में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, क्या नाम है? राजेश। क्या कुछ बातचीत हुई थी? भाई जी हमने तो मेरा नहीं, हमने पक्ष बोलती पाई थी, इतने भाई ने के कहा के नहीं, अरे कहा भी कुछ कोई नहीं, आप से बताया है। अरे यूँ फिर यार लागी बोलो ठाडू हम पसंद लगा के देखे ने। तो इसमें किसकी गलती मान लो भाई? गलती तो इससे की मानना, हम तो ये भाई बोले कुछ ड्राइवर जो कनेक्टर है, कनेक्टर के साथ तो बहसबाजी हुई है ना। ये ड्राइवर भाई कर्मचारी रोडवेज में, ड्राइवर है तो बैठा है जी, कनेक्टर होगा ये। ड्राइवर है दूसरा। अच्छा, दूसरा ड्राइवर रोडवेज में है वो। अच्छा, इनके साथ बातचीत हुई है। हाँ, ये कुछ बातचीत हुई? कुछ नहीं, ये अपने जो गांव में इनके जो काम चल रहा है, जो ये भाई साहब बता रहे थे, उसमें ऊपर डिस्कस चल रहा था। इसको पता भी था ये पीछे बैठी है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। उसने अपना ऊपर ले लिया, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। और जो ये शब्द बोल रहे हैं ना सरकारी कर्मचारी कुत्ता, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। या ये हर इसका भाई भी हो, उसका को सरकारी कर्मचारी, वो भाई इसका भी कर्मचारी सरकारी होगा, वो गलत बोला इसने, बिल्कुल गलत बोला ये चीज। कुत्ता नहीं कहना चाहिए, कुत्ता गलत तो बिल्कुल ही गलत है। आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम है महासिंह, मेरा गांव है दनाना। अच्छा, मैं भी इसमें नहीं फंसना चाहूंगा, क्यों घर के रुके तू क्या करने का था, तू पुलिस थाने वाले का था, तू बस अपना काम कराने का था। मैं अपनी रिपोर्ट लेने मेडिकल की तकलीफ वाले की। ये मामला था जी? मामला मैं बैठा था दनाना थे, जबकि इनकी कानाफुर्सी चल रही थी। या लड़की थी जो या बैठी थी, या नुका थी बोला जो भी सरकारी नौकरी पे है वो हर कर्मचारी कुत्ता है। यह बात इसकी कही, सारी लड़कियां सुनी, ये नु कहता हूँ हम कह तो दिया हमारा घर के नुकेंगे, तो हम पुलिस में गई थी, कित गई थी, मैंने यह बात नहीं पता।
इतना मैंने सुना था इतनी इसने सरकारी नौकरी का कुत्ता बोला है। उसका उत्तर दो। एक मिनट मैं बताऊंगा भाई साहब। हमें पता, मैं संजय ड्राइवर हरियाणा रोडवेज भाई, मैं बैठा मुंडार कला से पीर बाबा गेट से। मेरे गांव में एक PHC बन रही है जिसकी चुकरदन की तो बाउंड्री काट रखी है और अंदर मिट्टी की भर्ती है 5-5 फुट। तो उसमें जो ठेकेदार है वो मिट्टी के ऊपर ही एक पाड़ा लगा के ना वो DPC लगाने लग रहा है। तो मैं जैसे चक्रा भाई बैठे थे, मैं कहने लगा सरपंच से बात करी मैंने, भाई साहब नुनू बात होने रही है, अरे यो बात तो आन के सुलझा दे। वो ठेकेदार मेरा कोड बोला भाई, मैं सोशल वर्कर हुआ भाई, मैंने इस बात का नून मेरा सोशल वर्कर क्या निकाल, ठीक है हाँ सामाजिक उस पर मैंने वो कह दिया, मिला 13 नंबर दे माना भाई तो सरपंच से बात कर ले। यह बहन जी मेरा गाँव की है बंडेड़ी की, यह बैठी थी पिछन है, यह तो मेरे कह रहा है आप इसमें 50 सवारी बैठी हैं और भाई बैठे हैं, आप उन पर सब किससे पूछ ले, मगर इस बहन जी को एक भी शब्द कुछ हुआ, एक भी शब्द। या मैडम बैठी थी पीछे ने, यह कहने लगी सरकारी नौकरी वाले कुत्ते हैं फलाना झगड़ा, मैं कुछ भी नहीं बोला। ये और भाई में कर्मचारी बैठे हैं मेरे साथ, उनने भी कुछ नहीं कहा। ये मैडम आप बताओ, मैडम ने पूछा एक मिनट। मैं भी मुंडार से बोल रही थी, इन दोनों का आपस में ये इसको बोल रही थी, ये इसको बोल रही थी, लेकिन मैंने ये कहा था भी एक लड़की को कुछ बोल रही है तो आपके विपक्ष में बोल रही है, आपने कुछ तो देखा होगा, आप जानते तो होंगे इसको है, ये बात हुई। लेकिन इसने बोला सरकारी नौकरी कुत्ता है, मेरे को उसका ऑप्शन चाहिए, सरकारी नौकरी कुत्ता है, ये क्यों छोटे बैठे है घर आपका, ये देखो ना पूरा डिपार्टमेंट है, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ लेकिन उसको कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, ये बात मैं कहती हूँ, कुत्ता बोल रही है आप, अरे उसी डिपार्टमेंट को आप बुला रहे हो, फिर क्यों बुला रही हो, कुत्ता तो क्यों बुला। लेकिन सचिवालय का जो गेट है उड़े मौजूद है और यहाँ पर रोडवेज जो बस आपने देखी उसमें जो सवारियां थी उनके साथ में बातचीत हुई आपसी में। तो फिलहाल आपने बातचीत करी सुनी है, उसने लेकर के आपकी क्या राय है वह कमेंट में जरूर देखियो। फिलहाल आप देखने लग रहे थे आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी, फौजी न्यूज और कैसे